नमस्कार। आज की वीडियो की जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूं, रत्न संबंधित आपको बृहद रूप से संपूर्ण जानकारी चाहिए एग्जाम्पल के साथ, तो मेरी दूसरी चैनल बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता पे आप जाए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। रत्नों की संपूर्ण जानकारी एग्जाम्पल के साथ आपको दी जाएगी। प्रिय दर्शकों, आज हमारी वीडियो की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है मैं बताना चाहता हूं। कभी कभी क्या होता है, कोई ग्रह अपने गोचर में राशि परिवर्तन करते समय नीच का होने के बावजूद भी शुभ फल देने पर विवश होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना होता है और कभी कभी होता है। यही घटना 20 नवंबर से लेकर के 6 अप्रैल 2021 तक घटित हो रहा है। हो क्या रहा है कि 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति जो है अपने धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब आपको जानकारी मैं देना चाहूंगा कि मकर राशि जो होता है यह बृहस्पति का नीच का राशि होता है, और यह सत्य बात है कि नीच का कोई भी ग्रह शुभ फल तो देता नहीं है। लेकिन कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले आपके साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बृहस्पति जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, और शनि ऑलरेडी जो है मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है जब कोई ग्रह जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी उच्च का हो जाए, या राशि परिवर्तन एक दूसरे का हो जाए, या फिर उस राशि का स्वामी स्व राशि हो जाए, तो इसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। और यह घटना घटित हो रहा है कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले। यही नहीं, इसके साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है। घटना क्या घटित हो रही है कि जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि के साथ नीच भंग राजयोग उत्पत्ति हो ही रहा है। बृहस्पति से 5वें घर में वृषभ राशि पे राहु विराजमान है। अब राहु के भी अशुभ फल में ये कमी करेंगे। अब बताइए क्यों? क्योंकि देखिए, बृहस्पति का 5वां दृष्टि राहु पे पड़ेगा और राहु का 9वां दृष्टि बृहस्पति पे पड़ेगा, और एक दूसरे से ये 5वें और 9वें स्थान पे विराजमान है। इसको बोलते हैं नवम पंचम राजयोग। ऐसे में क्या होता है कि राहु के अशुभ प्रभाव में कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले कमी हो जाती है। अब आपके चतुर्थ स्थान में राहु जो बैठेगा यह आपको स्वास्थ्य खराब करेगा, मेंटल टेंशन देगा, माता को जो कष्ट देगा, इसके बल में बृहस्पति कमी कर देगा, यानी इन सभी फलों में कमी आ जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, राहु का 9वां दृष्टि बृहस्पति के ऊपर है। बृहस्पति तो देवगुरु ब्रह्मा है, मोक्ष प्रदायी ग्रह है, इनकी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती है। ये तो हमेशा मनुष्य के जीवन में सुख फल ही देते हैं, तो राहु को तो इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, इसलिए इसको नवम पंचम राजयोग बोलते हैं। तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी देता हूं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, जब यह घटना घटित होगी तो आपके लिए कितना शुभ और लाभकारी रहेगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी सुन लीजिए कि जब यह घटना घटित होगी तो बृहस्पति जो है उत्तराषाढ़ा, श्रावण और धनिष्ठा नक्षत्र में ही भ्रमण करेंगे, और ये तीनों नक्षत्र के स्वामी सूर्य, चंद्रमा और मंगल है। यानी बृहस्पति को जो है नक्षत्र का अशुभ प्रभाव का बल नहीं मिलेगा और नीच भंग राजयोग का फल शुभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मैं मानता हूं कि बृहस्पति नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह पूर्णतः शुभ फल ही देगा, थोड़ा अशुभता फल इसके साथ निहित रहेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई नीच भंग राजयोग हो गया तो उच्च का पूरा फल देगा, नहीं, थोड़ा फल में कमी मिलेगा। जहां आपको 100% में 60%, 80% बल मिल रहा था, अभी 90% मिलेगा, लेकिन आप 100% एक एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो चलिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो बृहस्पति आपके कुंडली के वह स्थान में विराजमान रहेगा, यानी 12वां घर में विराजमान रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज पहले यह समझिए, बृहस्पति ज्ञान, धन, गंभीरता के कारक है। ऐसे तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले आप तो स्वतः ही ज्ञान, धर्म और गंभीरता को लेकर के चलने वाले व्यक्ति होते हैं, तो आपको इस फलों में वृद्धि करेगा। बृहस्पति डायरेक्ट धन को रिप्रेजेंट करता है, तो यह मकर राशि में प्रवेश रहेंगे तो धन संबंधित समस्याओं में आपकी कमी नहीं होने देगा। इसके अलावा जो है, जो मनुष्य के जीवन में चिंता होता है,
जो उसका कॉन्फिडेंट होता है, जो आत्मविश्वास होता है, वही बृहस्पति है। तो कम से कम यह नीच भंग राजयोग में कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले आपको इन सभी चीजों में कमी नहीं आएगी। क्योंकि देखिए कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले आप पूरे दुनिया को लेकर चलते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। हाँ, कोई सामने वाला झूठ बोल देता तो आपका मतभेद भी हो जाता है, तो कम से कम बृहस्पति क्योंकि आत्मविश्वास और पेशेंस का कारक है, तो यह नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति में आपको बल निश्चित तौर पे मिलेगा तो मिलेगा। अब यहां पे देखिए 12वां घर में जब बृहस्पति विराजमान होगा तो 12th हाउस क्या है? 12th हाउस को एक अशुभ स्थान माना जाता है। लोग बोलते हैं 12th हाउस तो कर्जा का होता है। प्रिय दर्शकों, सिर्फ कर्ज का नहीं होता है, यह बहुत कुछ का होता है। जब बृहस्पति 12वें घर में विराजमान होगा तो जो भी व्यर्थ का जुर्माना आपके ऊपर लगाया गया था, वह सरकार के द्वारा हो या कर्ज लिए थे उसका ओवर जो है इंटरेस्ट यानी ब्याज हो, या फिर इनकम टैक्स संबंधित हो, या फिर ब्लैकमेलिंग से रिलेटेड जो भी जुर्माना या परेशानियां जो आपके जीवन में चल रही थी, उनसे ही आपको यह मुक्ति दिलाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में 2nd हाउस के व्याधिपति और आय स्थान के व्याधिपति हैं, तो जो नौकरियों में परेशानियां आ रही थी, जो परिवार से विवाद हो रहा था, जो मित्रों से मतभेद और जो प्रेम संबंध खराब हो रहे थे, उसमें यह कमी ले आएगा, यानी परिस्थिति को ठीक कर देगा। जो पत्नी से मतभेद हो रहा था, परिवार के बर्डन सह के जो आप परेशान थे, उन सभी चीजों से आपको यह मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली बृहस्पति आय और द्वितीय स्थान के भी मालिक है। इसके अलावा वह स्थान और क्या होता है? सरकार के द्वारा कोई भय या सरकार के द्वारा किसी प्रकार का परेशानी या कोई गलती जिसके कारण आप मन में डर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे खिलाफ कुछ प्रूफ ना मिल जाए, तो इस प्रकार की भय से और परेशानियों से आपको कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले मुक्ति करवाएगा। इसके अलावा किसी ने आपको धोखा दे दिया था और आपको ठग लिया था, क्योंकि 12वां हाउस इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो इन चीजों से आपको मुक्ति दिलाएगा। इसके अलावा विदेश यात्रा आपको कराएगा। जो व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो मेडिकल, लॉ, शिक्षा संस्थान, कानून से रिलेटेड, खाद्य बीज से प्रोडक्ट से रिलेटेड, नेता, अभिनेता, वाहन और मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो आभूषण यानी ज्वेलरी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता की प्राप्ति करवाएगा कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले। इसके अलावा जिनकी नौकरी छूट गई थी, गलत आरोप में फंसा दिया गया था, केस मुकदमा हो चुका था, बेल नहीं हो रहा था, ससुराल पक्ष से जो मतभेद चल रहे थे, इन सभी चीजों से डायरेक्ट आपको मुक्ति करवाएगा। इसके अलावा कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जो प्रेम संबंध आप समाज को दिखाना नहीं चाहते थे, जो प्रेम संबंध वो इलीगल हो सकता है कि आपको किसी शादीशुदा के साथ या विडो के साथ, या फिर जो है ऑलरेडी वह शादीशुदा है, या फिर तलाकशुदा के साथ आपको जो है रिश्ते चल रहे थे और आप चाहते थे कि उनसे मैं रिश्ता जोड़ूं, तो उन सभी चीजों में ये आपको निश्चित तौर पे मुक्ति थी सफलता दिलवाएगा। यानी गुप्त रिश्तों को आपको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा, और ये चलता भी है कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले। घरेलू दुख से मैंने बताया कि आपको मुक्ति दिलवाएगा। उत्साह में जो कमी होता है, जब बृहस्पति मकर राशि में बैठता है तो मनुष्य के जीवन में उत्साह में कमी आ जाता है, तो आपको उत्साह को जो कमी आ रहा था, यानी उत्साहहीन जो हो रहा था, यह ऊर्जावान बनाएगा, ये आपको उत्साहित करेगा। कैरेक्टर चरित्र को लेकर के जो बदनामी चल रही थी, उन सभी चीजों में मुक्ति दिलवाएगा। अब इसके अलावा देखिए क्या है, बृहस्पति जो है नौकरी को तब्दील करवाएगा, उसमें भी सफलता करवाएगा। व्यापार में भी तब्दील करवाएगा, उसमें भी सफलता करवाएगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पे है, तो माता से तालमेल अच्छा रखेगा, संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा। कोई घरेलू बोझ, प्रॉपर्टी विवाद जो आपके फंसे हुए थे, इन चीजों में मुक्ति कराएगा। 6ठे स्थान में उच्च की दृष्टि पड़ने के कारण केस मुकदमा कर्ज से मुक्ति दिलवाएगा। बड़े भाई के उन्नति के रास्ते प्रारंभ होंगे। गुप्त शत्रु आपको दूर से ही नतमस्तक हो जाएंगे आपके सामने। पिता से तालमेल ठीक होंगे। और बृहस्पति का 9वां दृष्टि 8वें स्थान पे जब पड़ेगा, तो ये आपको जो है पेट संबंधित, लीवर संबंधित, थायराइड, शुगर, मस्तिष्क ज्वार, घुटना संबंधित समस्याओं से मुक्ति दिलवाएगा। जिनके बच्चे को चलने में दिक्कत हो रही थी या किसी प्रकार के घुटना वगैरह का ऑपरेशन हुआ था, चल नहीं पा रहे थे, इन सभी चीजों से निश्चित तौर पे मुक्ति दिलाएगा कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले। मैं कहना चाहता हूं
कि ठीक है नीच भंग राजयोग बन रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसका पूर्णता फल जो है शुभ ही प्राप्त होगा। नीच भंग यानी पहले नीच हुआ तभी तो राजयोग बना है, भंग हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए, स्नान करते समय जल में थोड़ा हल्दी पाउडर मिला देना चाहिए। गुरुवार के दिन कोई भी शुभ काम करने से आपको बचना चाहिए। गुरुवार के दिन किसी को पैसे देने से आपको बचने चाहिए। चंदन का तिलक लगाइए। गरीबों को गुरुवार के दिन जो है चना का दान करिए, गुड़ का दान करिए, या फिर जो है गुरुवार के दिन गरीबों को जो है खिचड़ी बना करके खिलाइए, गुड़ का रसगुल्ला दान करिए, पीला वस्त्र दान करिए। तो इन सभी चीजों से कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले विदेश यात्रा से रिलेटेड जो परेशानियां थी और कर्ज के योग जो बढ़े हुए थे, इनकम के रास्ते जो नहीं अच्छे हो रहे थे, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और प्रेम संबंध जो खराब चल रहा था, इन सभी चीजों को ठीक करेगा और नए विवाह के रिश्ते को आयाम को प्रारंभ करेगा। प्रिय दर्शकों, संपूर्ण जानकारी मैंने दिया है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन, नीच भंग राजयोग का कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लिए, एक ही राशि और एक ही लग्न बचता है मीन, वो भी मैं बहुत जल्द आपके लिए अपडेट करूंगा। आज लूंगा आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे, ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद।